हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग आप अच्छे होंगे और सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सीटेट सीडीपी के 2019 के क्वेश्चंस को शामिल किया है, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप इनको ज़रूर से देखिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षण शास्त्र की क्या विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। छात्र केंद्रित शिक्षण शास्त्र में बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, मनोवृत्तियों, पूर्व अनुभवों, विचारों आदि को महत्व दिया जाता है तथा इसी के अनुसार शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रमों और अधिगम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है, जिसमें छात्र सक्रिय सहभागिता के द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, सन्निहित हैं, संबंधित नहीं हैं, पूर्णतया अलग है या स्वतंत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, सन्निहित है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन दूसरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के लिए क्या परिणाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन तीसरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन दूसरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी दूसरा और तीसरा। दूसरा यानी सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, अध्यापक की संरचनात्मक भूमिका और रोचक पाठ्य सामग्री, ये सभी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर सहज कर सकते हैं। जब बच्चे किसी समस्या का समाधान खोजते हैं और उस पर परिचर्चा करते हैं तो उस समस्या यानी विषय की जटिल अवधारणाओं को स्वतः समझने लगते हैं, यानी अपने आप समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? विद्यालय एवं मीडिया, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया या मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, विद्यालय एवं मीडिया। विद्यालय एवं मीडिया सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी के उदाहरण है, जबकि परिवार, परिवार के निकटतम सदस्य, पास पड़ोस, सहचर समूह आदि सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। ये सभी मिलकर बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर के 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। इस प्रकार बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। यह विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास परिवर्त्य होता है, यानी विकास में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर समरूपता का, जेंडर पहचान का, जेंडर पक्षपात का या जेंडर संबद्धता का? तो ये है जेंडर पक्षपात का। ऑप्शन तीसरा सही आंसर है। यदि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक बल देता है या अधिक ध्यान देता है तो यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। कक्षा में जब लिंग विशेष को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है तो इसे लैंगिक पक्षपात यानी जेंडर रूढ़िवादी कहा जाता है। एक अच्छे शिक्षक को कक्षा में लैंगिक पक्षपात नहीं करना चाहिए। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। जब छात्र किसी विषय वस्तु पर परिचर्चा करते हैं तो उसमें निहित अवधारणाओं को अच्छी तरह समझते हैं तथा उस पर चिंतन करते हैं। इससे उनकी अवधारणाएं स्पष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, जी.बी. वाटसन
या लेव वाइगोत्स्की ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, जो 6 से 9 वर्ष की आयु होती है। इस आयु में बालक के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। बालकों के भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए उन्हें वार्तालाप करने, कहानियाँ सुनाने, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने जैसे क्रियाओं में भाग लेने के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 संरक्षण कक्षा समावेशन। संरक्षण कक्षा समावेशन जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? प्रबलन, अनुबंधन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 स्कीमा। स्कीमा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे की संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को लेव वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 व्यक्तिगत वार्ता। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस तरह की वार्ता को व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं, बालक या बालिका किसी कार्य को करते समय अपने आप से बात भी करते रहते हैं, इसे ही व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। किंतु जब ये अपने मन में सोचते हुए कार्य करते हैं तो उसे आत्मभाषा या आत्मकेंद्रित वार्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मॉडलिंग, पाड़ या ढांचा, प्रबलन या अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 पाड़ या ढांचा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पाड़ यानी ढांचा निर्माण यानी कि स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग एक तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय शिक्षक शिक्षार्थी के समसामयिक निष्पादन के आधार पर अपने निर्देशन और सहायता में समायोजन करता है, जिसे पाड़ यानी ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक यानी एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 सृजनात्मक विचारक। वह सृजनात्मक विचारों का प्रदर्शन कर रही है। सृजनात्मक का संबंध प्रमुख रूप से मौलिकता या नवीनता से होता है। किसी समस्या पर नए ढंग से सोचने तथा समाधान खोजने के प्रयास से सृजनात्मक परिलक्षित होती है यानी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 संबंधित अवधारणाओं के बारे में
बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना होना चाहिए। यानी कि बच्चों का आकलन इसलिए किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनको जो कुछ भी सिखाया गया है उसमें वे कितना सीखे हैं और जो सीखे हैं उनमें कितनी स्पष्टता है। इसके अलावा छात्रों की क्षमताओं, अध्यापक की योग्यता, शैक्षिक कार्यक्रम एवं शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की भी जांच आकलन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। पठन वैफल्य का मतलब है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। इसे डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी डिसलेक्सिया के कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, या फिर शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना। ये सभी डिसलेक्सिया के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन पहला सही आंसर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। यह अधिनियम सामान्य बच्चों के साथ साथ गैर लाभान्वित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए ताकि सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे भी अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।